नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा सपोर्ट चैनल पे स्वागत है और मैं महेंद्र कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक दिन से लगा करके 10 दिन तक जो मेडिसिन यूज की जाती है जब चिक्स आता है उस दिन से लगा करके आप 10 दिन तक कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं फार्म के अंदर अपने पोल्ट्री को, अपने चिक्स को, कि जिससे कि अच्छा खासा वेट गेन कर सके और आप लास्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। देखिए, स्टार्टिंग में जो अगर आप सही तरीके से मेडिसिन नहीं दे रहे हैं और उसको पानी नहीं सही से दे रहे हैं, उसका फीडिंग सही से नहीं हो पा रहा है, तो आपके फार्म में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, आपका आखिरी में लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से जानकारी रखें अपने पास और अच्छी से अच्छी दवाई दें और कम से कम दवाई दें। देखिए, मेरा एक ये नियम है, मेरे आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं सब में यही फार्मर भाई से बोलता हूँ कि मेडिसिन की आवश्यकता हो हमें तभी मेडिसिन चिक्स को देना है या बर्ड को देना है। इससे पहले मेडिसिन नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि चिक्स जब से आ जाता है फार्म में, वो एक बार दिए होते हैं मेडिसिन को, जब उनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाता है, जैसे कि इस लॉट में आप मेडिसिन दे रहे हो और प्रॉफिट अच्छा खासा गेन कर लिए, अब वो हर बार वही मेडिसिन, कोई समस्या भी नहीं है तब भी वो लगा देते हैं, तो क्या होता है उससे फिर लॉस होना उनका स्टार्ट हो जाता है। तो मौसम के हिसाब से मुर्गियों को दवाई दी जाती है और मौसम के हिसाब से ही सारा उसमें सिस्टम किया जाता है, उसके हिसाब से ही पानी इंटेक कराया जाता है, फीड इंटेक कराया जाता है। तो चलिए अब वीडियो को देर किए बगैर हम स्टार्ट कर देते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आपको देना रहेगा, जो कंपलसरी है, आपको देना ही देना है। देखिए, गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहले चिक्स जब आता है, सर्दी हो या गर्मी हो, तो हमको गुड़ और सोडा तो देना ही रहता है। तो लगभग 1000 वर्ड पे 500 ग्राम से लगा करके आप 600 ग्राम तक गुड़ दे सकते हैं, ठीक है। और उसको लगभग 4 ही घंटे के पानी में देना रहेगा हमको। ये नहीं कि आप 12 घंटे के पानी में दे दिए उसको, उसके बाद उसमें देखिए स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है अलग तरीके का, जिससे कि बर्ड चिक्स जो होता है पानी नहीं पीता है। तो आपको पहले दिन 4 घंटे के पानी में उसको देना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सादा पानी देना है। सादे पानी में आपको क्या करना है, 100 वर्ड पे एक पैरासीटामोल डाल देना है, ठीक है। ओनली 100 वर्ड पे एक ही पैरासीटामोल डाल देना, जिससे क्या होता है जब आप चिक्स काउंटिंग करते हो तो इधर से उधर आप उसको डालते हो, उसके बाद उसको कई जगह से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो फीड इंटेक नहीं करता है। तो ये हो गया पहले दिन का। उसके बाद आपको सादा पानी चला देना है और उसके जब 12 घंटे फिर व्यतीत हो जाएं पैरासीटामोल देने के बाद, तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं 3 दिन लगातार। एंटीबायोटिक बहुत कंपनियों का आता है, आप जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप पैरासीटामोल दे रहे हैं और उसके बाद आपको नहीं देना है एंटीबायोटिक तो कोई बात नहीं, अगर मोडलिटी हो रही तो वहाँ पर आप दे सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। और उसके बाद में दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको कोई आपके पास अच्छा खासा हो, वो इम्यूनिटी बूस्टर हो, उसको आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप फिर से गुड़ का पानी दे सकते हैं 4 घंटे के पानी में। आपको हर 3 दिन पर गैप करके 10 दिन, मतलब 10 दिन हुए तो हर 3 दिन पर आपको गुड़ का पानी देना है। और उसके बाद उसमें गुड़ में फिर कुछ नहीं मिलाना। पहले दिन आप सोडा हल्दी मिला सकते हो और उसके बाद आपको नहीं मिलाना है। ये नहीं कि आप सोडा हल्दी डेली मिला रहे हो, तो आपको वो नहीं मिलाना, आपको ओनली गुड़ देना है। गुड़ देने से क्या रहता है, बर्ड में एनर्जी आता है और एनर्जी जब आता है तो अच्छे खासा बढ़िया पानी इंटेक हो जाता है उसका है और अच्छे से वो फीड भी खा लेता है। और आपको एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि वजन क्यों कम पड़ जाता है। वजन बेसिकली इसलिए कम पड़ जाता है कि आप फीडर में ही उसको फीडिंग कराते हैं। स्टार्टिंग में आप उसको पेपर पे फीडिंग कराइएगा या आप जो बोरी आती है जिसमें फीड आता है उसको आप फाड़ लीजिएगा, उस पे 1 हफ्ते तक आप फीडिंग कराइएगा। रात में हर 1 घंटे बाद आप उसको रनिंग कराइएगा। बर्ड को 10 दिन तक लगातार कराइए। 10 दिन तक अगर आप लगातार रनिंग करा ले गए तो उसका योग, एक योग होता है अंदर, वो जब गल जाता है तो उस मोडलिटी भी नहीं होती है और अच्छा खासा वेट भी गेन करता है। जब तक आप बर्ड को रनिंग नहीं कराओगे, चिक्स को रनिंग नहीं कराओगे, तब तक आपका बर्ड जो होगा योग नहीं उसका गलेगा और वजन भी नहीं लेगा। तो ये चीज़ें हो गई बेसिकली। और आपको उसके 5वें दिन पे क्या करना है, अगर मोडलिटी हो रही है तो आपको फिर से पैरासीटामोल देना है, अगर नहीं मोडलिटी हो रही तो पैरासीटामोल नहीं देना है। आपको एक बढ़िया सा विमराल हो गया या कोई भी आता है इम्यूनिटी बूस्टर लीजिएगा, या विटामिन का स्रोत कोई भी अच्छा खासा ले लीजिएगा। विमराल दीजिएगा, सबसे अच्छा रहता है। विमरोल अगर हो आपके पास तो आप उसको लगा सकते हैं 5वें दिन से। 5वें दिन से आप उसको 3 दिन तक डेली दीजिएगा, 8 दिन का आपका रेंज हो जाएगा। और
पानी में अगर सैनिटाइजर आप चलाते हैं, यूज करते हैं, अगर इकोली वगैरह आती है तो आपको डेली सैनिटाइजर यूज करना है स्टार्टिंग वाले दिन से, लेकिन उसका भी नियम अलग है। सैनिटाइजर आप जब डालते हो पानी में तो सैनिटाइजर डाल लें, उसके बाद तुरंत ही मेडिसिन डाल दी, या पहले मेडिसिन डाल दी उसके बाद में सैनिटाइजर डाल लें, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो और इससे कोई मेडिसिन का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, सैनिटाइजर आप जब भी डाल लें पानी में तब 20 मिनट पहले डाल दें। आपके पास फार्म में टंकी है या ड्रम में भरते हो या कैसे भी किसी तरीके से आप काम करते हो, तो आप उसमें 20 मिनट पहले आप उसको क्या करना है, सैनिटाइजर डाल देना है। सैनिटाइजर डालने के 20 मिनट बाद उसमें कोई भी आप मेडिसिन डाल सकते हो, तब वो मेडिसिन काम करेगी। अगर आप सैनिटाइजर पहले डाल रहे हो और उसके 2 3 4 5 मिनट में अगर आप मेडिसिन डाल रहे हो तो मेडिसिन को भी नष्ट कर देता है, जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इकोली वगैरह की जो हो जाती है हमारे ब्लड में समस्या, उसी तरीके से मेडिसिन को भी वो नष्ट करने का काम करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना, अगर मेडिसिन का लाभ लेना है तो सैनिटाइजर से 20 मिनट बाद डालना है। और अगर आपकी कोई भी इच्छा है जानकारी लेने की तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा, वहां से आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट में हो सकता है रिप्लाई में टाइम लग जाए, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेज करते हैं फॉलो करके तो वहां से भी हम आपको रिप्लाई देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी देनी थी आपको। गर्मियों का मौसम आ चुका है और पानी का जो बदलाव है वो लगभग आपको दिन में 3 बार या 4 बार जरूर करना है। जैसा कि अभी मौसम नहीं ज़्यादा गर्म है, लेकिन अभी अप्रैल लग जाएगा, उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो गर्मियों में आपको चिक्स को 10 दिन तक पानी लगभग दिन में 3 से 4 बार आपको अवश्य बदलना है। अगर आप पानी नहीं बदल रहे हो तो बर्ड पानी कम पिएगा, और जब पानी कम पिएगा तो फीड इंटेक कम करेगा। तो आपको एक कैलकुलेशन भी बना के रखना है कि जैसे 50 किलो फीड खा रहा है तो लगभग 150 लीटर पानी उसको पीना ही चाहिए। अगर इतना इससे कम पी रहा है तो आपके बर्ड में कोई ना कोई समस्या है। तो आपको ये याद रखना है, जितना फीड खा रहा उससे 3 गुना उसको पानी पीना ही पीना है। तो पानी इंटेक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो पानी इंटेक कम करेगा तो वजन नहीं लेगा। मेन खेल जो है पोल्ट्री में वो पानी इंटेक का है। तो वाटर इंटेक सही से करवाइएगा। और भी कोई अगर जानकारी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और भी ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको।